नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रदोष व्रत की महत्ता के बारे में जानेंगे और साथ ही शिव की पूजा विधि और प्रदोष व्रत की कथा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत इतना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रदोष व्रत दोष, रोग, कष्ट दूर करने वाला माना गया है। हर माह 2 बार प्रदोष व्रत आता है जो कि शिव शंकर को समर्पित है। जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है या फिर जिनको अच्छे वर या पत्नी की तलाश है, वो तो जरूर इस व्रत को करें। प्रदोष व्रत की पूजा करने से पति पत्नी के सारे कष्ट मिट जाते हैं और इंसान को सुख शांति की प्राप्ति होती है। वैसे जिन लोगों को अक्षय यानी टीबी रोग होता है या चंद्र दोष होता है, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वार के अनुसार प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। यद्यपि प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी को किया जाता है, परंतु विशेष कामना के लिए वार संयोग युक्त प्रदोष का भी बहुत बड़ा महत्व है। अतः वार के अनुसार प्रदोष व्रत का फल भी हम जान लेते हैं। आरोग्य के लिए रविवार को करना चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए सोमवार को व्रत करना चाहिए, ऋण से छुटकारे के लिए मंगलवार को व्रत करना चाहिए, इष्ट प्राप्ति के लिए बुधवार, सफलता के लिए गुरुवार, सौभाग्य के लिए शुक्रवार को व्रत करना चाहिए और इसी प्रकार हर तरह की मनोकामना के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत करना बहुत ही शुभ है। प्रदोष व्रत करने की विधि भी जान लेते हैं। त्रयोदशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करके दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लेते हैं। पूरे दिन व्रत करने के बाद प्रदोष काल में किसी मंदिर में जाकर पूजन करना चाहिए। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के पूजा स्थल या स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग स्थापित करके पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी व गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन और अभिषेक के दौरान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहें। कहते हैं कि प्रदोष व्रत में शाम के वक्त शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करने वाले की विशेष मनोकामना पूरी होती है। शिव स्वयं उसके कष्ट हर लेते हैं। प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे की कथा भी जान लेते हैं। शिवरात्रि के बाद भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। इस व्रत के शुरू होने के पीछे की कहानी चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। चंद्रदेव बेहद रूपवान थे और उनकी सभी पत्नियों में रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी। इसलिए चंद्रदेव का रोहिणी से विशेष लगाव था। रोहिणी के प्रति चंद्रदेव के प्रेम से उनकी अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गई। उन्होंने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्रदेव की शिकायत की। बेटियों की शिकायत से दुखी होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। इसके चलते चंद्रदेव अक्षय रोग से ग्रसित हो गए। धीरे धीरे श्राप के कारण चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी। इससे पृथ्वी पर भी बुरा असर पड़ने लगा। जब चंद्रदेव अंतिम सांसों के करीब पहुंचे, तभी नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद चंद्रदेव ने त्रयोदशी के दिन महादेव का व्रत रखकर प्रदोष काल में उनका पूजन किया। व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट से मुक्त कर पुनर्जीवन प्रदान किया। चंद्रदेव के शरीर का दोष दूर हो गया। यही कारण है कि इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत के बारे में कुछ जानकारी। प्रदोष व्रत से संबंधित आपके पास भी कोई कथा, कहानी या जानकारी है तो कृपया कमेंट को बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल शुभ दर्पण को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।